हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं अपगार स्कोर। अपगार स्कोर ये जो टॉपिक है ये पेडियाट्रिक में भी पढ़ाया जाता है और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। तो चलो देखते हैं अपगार स्कोर क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अपगार स्कोर जो है वो किसने डिस्कवर्ड किया था। तो जो अपगार स्कोर है ये डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने in the year of 1952. Apgar score is created by Dr. Virginia Apgar in the year of 1952. एज MCQs में ये बहुत बार पूछते हैं कि किसने डिस्कवर्ड किया है और इन द विच ईयर। तो MCQs के हिसाब से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अपगार स्कोर क्या है। तो सबसे पहले हम अपगार का मीनिंग देखेंगे। ए मतलब क्या रहता है? एक्टिविटी। ए मतलब क्या है? एक्टिविटी। देन पी मतलब क्या रहता है? पल्स। देन जी यानी रहता है ग्रीमैस। देन ए यानी रहती है अपीयरेंस। देन लास्ट वन इज द आर यानी कि रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं ये सब काउंट कैसे करना है। अपगार स्कोर जो है वो एट बर्थ, जब बेबी बॉर्न होता है तब हम काउंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बेबी है वो टोटली नॉर्मल है या उसमें कुछ दिक्कत है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम अपगार स्कोर जो है वो काउंट करते हैं। तो चलो कैसे काउंट करना है हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक्टिविटी, पल्स, ग्रीमैस, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन। देन 0 पॉइंट कब देना है, 1 पॉइंट कब देना है और 2 पॉइंट कब देना है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में मतलब एग्जैक्ट क्या देखना है हमें? मसल्स टोन देखनी है। बेबी के एट बर्थ मसल टोन कैसी है। हम 0 पॉइंट देंगे। अब अगर कोई भी मसल टोन्स जो है वो हमें अगर नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि बेबी हाथ पाँव कुछ भी नहीं हिला रहा है, एक्टिविटी कुछ ना कुछ अगर वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर देना है। लेकिन अगर बेबी कुछ एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है देन हम वहाँ पे 0 मार्क करेंगे। देन अगर फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग्स, मतलब जो लेग्स है और आर्म्स है वो अगर फ्लेक्स्ड कर रहा है, जैसे कि हम देखते हैं बेबी ऐसे फ्लेक्स्ड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ये उनकी नॉर्मल एक्टिविटी रहती है। अगर बेबी के आर्म फ्लेक्स्ड है और लेग फ्लेक्स्ड है तो हम वहाँ पे 1 पॉइंट देंगे। वो सिर्फ फ्लेक्स्ड रख रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे 1 मार्क्स पॉइंट आउट करेंगे। देन अगर बेबी टोटली एक्टिव है, मतलब हाथ पाँव अच्छे से हिला रहा है, मार रहा है, झटक रहा है, तो वहाँ पे हम 2 पॉइंट्स देंगे। ठीक है, समझ में आया? एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? 0 देंगे अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अगर लेग्स और आर्म्स जो है, हाथ पाँव अगर फ्लेक्स्ड है, एक ही तरफ उसने मोड़े हैं, तो वहाँ पे हम 1 पॉइंट देंगे। और अगर प्रॉपरली एक्टिविटी कर रहा है तो 2 पॉइंट्स देंगे। तो चलो ये क्लियर है। देन सेकेंड इज द पल्स। अगर उसके पल्स रेट एब्सेंट है, वहाँ पे कोई भी पल्स रेट नहीं है, तो वहाँ पे हम 0 पॉइंट आउट करेंगे। देन अगर पल्स रेट जो है वो 100 से अगर कम है, बिलो दी 100, तो वहाँ पे हम 1 पॉइंट आउट करेंगे। और अगर पल्स रेट जो अच्छे है ओवर दी 100, अगर 100 से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम 2 पॉइंट आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पल्स। पहले हमने एक्टिविटी देखी, अभी पल्स। देन रहता है ग्रीमैस। ग्रीमैस यानी रिफ्लेक्स और इरिटेबिलिटी, मतलब जो भी रिफ्लेक्सेस रहते हैं एट बर्थ वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे मार्क्स पॉइंट आउट करेंगे। अगर फ्लॉपी है, मतलब कोई भी रिफ्लेक्सेस को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स रहता है, मोरो रिफ्लेक्स रहता है, जो क्राइंग रिफ्लेक्स रहते हैं, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से है तो उसके हिसाब से हम पॉइंट आउट करेंगे। फ्लॉपी मतलब कुछ भी नहीं, वो सुस्त है, मंदा मंदा ऐसे मंद जैसे बेटा है, फ्लॉपी उसे हम कहेंगे, तो वहाँ पे हम उसे 0 पॉइंट आउट करेंगे। देन मिनिमम रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन, हम उसको कुछ स्टिम्युलेट कर रहे हैं, स्टिम्युलेशन दे रहे हैं, तो वो मिनिमम मतलब कम से कम अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम वहाँ पे 1 पॉइंट आउट करेंगे। देन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन, वो अगर
हमने जो भी स्टिमुलेशन उसको दिए है उसके हिसाब से वो प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि हमने उसके पाँव को गुदगुदी की तो वो पाँव को ऐसे बाजू में करेगा, तो ये क्या हुआ, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहेगा जो भी हम उसको स्टिमुलेशन दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो वो अगर प्रॉम्प्ट है मतलब जल्दी वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम वहाँ पे 2 पॉइंट आउट करेंगे। देन नेक्स्ट इज द अपीयरेंस, मतलब वो कैसा दिख रहा है, स्पेशली उसका स्किन कलर कैसा है। अगर वो ब्लू है और पेल है, ब्लू कब रहता है, जब ऑक्सीजन बेबी को प्रॉपर नहीं रहता है, साइनोसिस हो जाता है, पूरी जो बॉडी है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन की हो जाती है, तो हम उसे 0 पॉइंट आउट करेंगे। पेल मतलब पूरा फीका है बेबी, पिंकिश नहीं है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, इधर पूरा पेल दिख रहा है, तो वहाँ पे हम 0 पॉइंट आउट करेंगे। देन पिंक बॉडी एंड ब्लू एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो बॉडी है वो अच्छी है, पिंक यानी कि नॉर्मल रहती है। देन ब्लू एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ और पाँव नीले पड़ रहे, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे ऑक्सीजन की कमतरता है, तभी जो बेबी है वो ब्लूइश कलर का होते जा रहा है। पहले उसके एक्सट्रीमिटीज ब्लू होंगे, देन धीरे धीरे पूरी बॉडी भी ब्लू हो सकती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। तो ऐसा अगर कंडीशन है, बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो वहाँ पे हम 1 पॉइंट देंगे। देन पिंक, अगर पूरी जो बॉडी है वो पिंकिश है, दैट मीन्स द बेबी इज टोटली नॉर्मल, नो नीड टू वरी। देन क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो वहाँ पे हम 0 देंगे, मतलब वहाँ पे कोई बेबी जो है वो रेस्पिरेशन उसका टोटली अगर बंद है, देन वी विल पॉइंट आउट द 0। देन अगर रेस्पिरेशन है लेकिन बहुत स्लो है और इरेगुलर है, वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, तो हम 1 पॉइंट आउट करेंगे। देन विगरस क्राई, मतलब अच्छे से वो रो रहा है मतलब क्या है, उसके जो लंग्स है वो टोटली एक्टिव है, वो तभी रोता है, जब उसके लंग्स चालू हो जाते हैं तो वो फर्स्ट क्राई अपना करता है। बच्चा रोया या दैट मीन्स क्या रहता है, अभी वो नॉर्मल है, अभी वो जो आउटर वर्ल्ड है उसमें सर्वाइव कर सकता है, दैट मीन्स विगरस क्राई है, मतलब वो प्रॉपर अभी रेस्पिरेशन कर रहा है। तो ये रहे हमारे एक्टिविटी, पल्स, ग्रिमेस, अपीयरेंस एंड रेस्पिरेशन। तो चलो हम एक एग्जांपल ले लेते काउंट, अब हम कैसे करेंगे। जैसे कि अभी कोई बेबी हमारे पास आया है, वो अच्छे से टोटली पूरा एक्टिव है, तो हमने उसको दे दिए 2 मार्क्स। उसका जो पल्स रेट है वो भी अच्छा है, अबव द 100 है, दैट मीन्स फिर हम वहाँ पे 2 मार्क्स काउंट करेंगे। देन प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलेशन, अच्छे से वो रिस्पॉन्स दे रहा है, फिर से हम काउंट करेंगे 2 मार्क्स। उसकी बॉडी वो भी प्रॉपर है, पिंकिश है, देन 2 मार्क्स। रो रहा है, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, दैट मीन्स 10 मार्क्स। 10 मार्क्स टोटल रहते हैं उसके। 10 मार्क्स अगर है दैट मीन्स द बेबी इज टोटली नॉर्मल। देन स्कोर जो टोटल रहता है वो 10 मार्क्स का रहता है, अगर बेबी को 10 मार्क्स है दैट मीन्स द नॉर्मल। देन 5 to 6, अगर जो स्कोर है वो 5 to 6 अगर आ रहा है दैट मीन्स माइल्ड बर्थ एस्पेक्सिया। एस्पेक्सिया मतलब क्या रहता है, कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर बच्चे को है दैट मीन्स द एस्पेक्सिया। तो 5 to 6 अगर उसका स्कोर आ रहा है तो वो माइल्ड एस्पेक्सिया में जाएगा। देन स्कोर अगर 3 to 4 आया है दैट मीन्स मॉडरेट, उससे ज़्यादा अभी बेबी को एस्पेक्सिया है। देन अगर स्कोर जो है वो 0 to 2 आ रहा है दैट मीन्स द सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया, वो बहुत ज़्यादा एस्पेक्सिया में गया हुआ है। तो ऐसे ये स्कोरिंग रहती है। नॉर्मल अगर है तो स्कोर आएगा 10, 5 to 6 अगर स्कोर आया है मतलब माइल्ड एस्पेक्सिया है, 3 to 4 आया है तो मॉडरेट एस्पेक्सिया है, और 0 to 2 आया है तो सीवियर एस्पेक्सिया है। तो ये रहा उसका स्कोरिंग पैटर्न। क्लियर? So this is the Apgar score which is created by Dr. Virginia Apgar in the year of 1952. Okay, hope you all are understand about the Apgar score. Thank you.